वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं? क्लास फिफ्थ की इंग्लिश लिटरेचर बुक का नाम है ग्रेट लर्नर बुक। लेट्स लर्न इंग्लिश। चैप्टर नंबर क्या है? 7 है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है द क्लेवर एडवाइजर, एक चालाक सलाहकार। ठीक है, हम पढ़ते हैं। इस स्टोरी का नाम है एक द क्लेवर एडवाइजर। इसका मतलब हुआ एक चालाक सलाहकार। ठीक है, अब देखते हैं स्टोरी में क्या है। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज अ पावरफुल किंग। बहुत साल पहले की बात है, बड़ी पुरानी बात है। एक पावरफुल किंग था, बहुत ही ताकतवर किंग था। ही was aggressive and dominating. He proclaimed himself the most powerful and the wisest person in the world. जो किंग था ना, वो बड़ा ही अग्रेसिव था एंड डोमिनेटिंग था। वो लोगों को कहता था कि बस मैं ही हूँ सब कुछ। ठीक है, बहुत ही गुस्से वाला था। एग्रेसिव भी नहीं, कि बहुत ही जल्दी अपनी क्या कहते हैं, जो भी चीज़ें चाहता था ना, उस अपनी बात को मनवाना चाहता था। ये जो भी ये बात ये कह देता था ना, वो कहता ये चाहता था कि मेरी बात पूरी हो जाए ये बात। ठीक है, प्रोक्लेम का मीनिंग कि वो दावा करता था। वो दावा करता था कि जो पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल जो बंदा है वो मैं हूँ, किंग है। द किंग हैड मेड अ नंबर ऑफ न्यू रूल्स। जो किंग था, वो वहाँ का जो किंग था, उसने बड़े ही ज़्यादा नए रूल्स बनाए हुए थे, अपने ही रूल बनाए हुए थे। ही पास्ड अ रूल। उसने एक रूल पास किया दैट ही वाज द ग्रेटेस्ट किंग इन द यूनिवर्स। वो कहता है उसने एक रूल पास किया कि ये रूल है कि जो वो है, जो किंग है, वो पूरा ग्रेट सबसे महान किंग है, यूनिवर्स का महान किंग है। He ordered that all the gold in the universe should belong to him. उसने एक ऑर्डर दिया कि जितना भी ये गोल्ड है यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स के अंदर जितना भी ये गोल्ड है, वो सारा गोल्ड किसका है? इस किंग का है। ये किंग ने ऑर्डर दिया कि जितना भी यहाँ पर यूनिवर्स के अंदर, वर्ल्ड के अंदर नहीं, पूरे यूनिवर्स के अंदर जितना भी गोल्ड है ना, सोना है, वो सारा मेरा है। ये क्या कहता है? किंग कह रहा है। ही ऑल्सो हैड अ रूल दैट एनीवन who refuses to obey his order should be thrown into the royal jail. कहता है जो ये रूल नहीं मानेगा, जो ये नहीं मानेगा कि मैं यूनिवर्स का ग्रेटेस्ट किंग हूँ, उसको कहाँ फेंक दिया जाएगा? मेरी शाही जेल में फेंक दिया जाएगा। वो जेल में, किंग की जो जेल थी ना वहाँ पर, उस जेल में उसको धकेल दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे क्या होता है? द किंग न्यू दैट अ मून वॉज फिल्ड विद द गोल्ड। जो किंग था, उसको पता था कि जो मून है, जो मून कौन सा मून है? ये जो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, वो वाले मून की बात हो रही है ये अब। ठीक है, जो मून है, वो जो है उसके पास गोल्ड है। मून के पास क्या है? गोल्ड है। ही सेड आई एम द ग्रेटेस्ट किंग एंड ऑल द गोल्ड इन द यूनिवर्स बिलोंग टू मी। आई वॉन्ट दैट मून शुड ऑल्सो एडिड टू माई रॉयल ट्रेजरी। जो किंग है, उस मून को देखकर कहता है कि जो मून है, इसका जितना भी गोल्ड है वो मुझे बिलोंग करता है, वो सारा गोल्ड मेरा है। क्यों मेरा है? क्योंकि जो यूनिवर्स का जितना गोल्ड है वो मेरा है। ये रूल मैंने पास कर दिया है। ठीक है, इसलिए वो किंग कहता है कि जितना भी गोल्ड जो मून के ऊपर है, वो सारा गोल्ड किसका है? मेरा है। आगे क्या होता है देखें। When the king consulted the royal advisor,
जब जो किंग है अपने रॉयल एडवाइजर को कंसल्ट करता है इस बात के लिए, तो जो इसका रॉयल एडवाइजर होता है ना, वो क्या कहता है देखिए। द एडवाइजर सेड, इम्पॉसिबल, इट्स बियॉन्ड योर रीच। वो कहता है ये तो असंभव है, वो जो मून का जो गोल्ड है वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पर तुम पहुंच ही नहीं सकते, मून तक तो तुम पहुंच ही नहीं सकते, तो वो गोल्ड भी तुम्हें बिलोंग नहीं करता। आई थिंक वी शुड लेट द मून रिमेन वेयर इट इज। हमें मून को वहीं पर रह देना चाहिए, वहां पर ही रहने देना चाहिए जहां पर मून है। हमें मून की बात को छेड़ना नहीं चाहिए। मगर जो किंग था वो क्या कहता है, किंग वॉच द मून श्रिंकिंग एंड ग्रोइंग। जो किंग है वो थोड़ा सा मूर्ख किंग होता है। वो कहता है जो मून है वो श्रिंक भी कर रहा है और ग्रो भी कर रहा है। कैसे? जब जो मून की शेप होती ना, पहले तो सर्कल शेप होती है मून की, फिर सेमी सर्कल शेप होती है, फिर क्रिस्टल शेप होती है, ऐसे कर कर। ठीक है। वो कहता है जो मून है पहले तो फुल मून था, अब कम मून हो गया, सेमी सर्कल में मून हो गया, फिर और थोड़ा सा श्रिंक कर गया है, क्रिस्टल शेप में आ गया अब ये। ठीक है। मीनिंग कि ये जो है हर टाइम क्या हो रहा है, श्रिंक श्रिंक कर रहा है। श्रिंक मीनिंग के वो कम होती जा रही है, उसकी जो शेप है कम होती जा रही है। ठीक है। क्यों कम होती जा रही है? ये को किंग ने क्या बोला अब देखो। ही सेट हिज टेलीस्कोप ऑन द थिन क्रिस्टेंट मून, समवन मस्ट रीच द मून, थॉट द किंग। किंग ने सोचा कि जो मून है वो कम होता जा रहा है और किसी ना किसी को मून पर पहुंचना पड़ेगा। नॉट ओनली एज दैट फॉलो द रीच द मून, ही ऑल्सो स्टीलिंग माई गोल्ड। जो किंग होता है वो कहता है जो गोल्ड है मून के ऊपर वो किसी ने चुरा लिया है, मगर ये तो सारा जो गोल्ड है वो मुझे बिलोंग करता है। हैं? कहता है जो पहले मून की शेप सर्कल थी, अब क्या हो गई है, क्रिस्टल शेप हो गई है। वो उसकी जो शेप है श्रिंक हो गई है, कम हो गई है, जिसके कारण मुझे लगता है जो गोल्ड है वो चोरी हो गया हुआ है, उसके कारण ही उसकी जो शेप है छोटी हो गई है। ऑलमोस्ट ऑल द गोल्ड इज गोन, इफ आई कैच द थीफ द मून विल ग्रो बिगर एंड बिगर, इट विल नेवर श्रिंक। कहता है अगर मैं जो चोर है वहां पर चोरी कर रहा है मून के ऊपर, जो मेरा गोल्ड चोरी कर रहा है, अगर मैं उसे पकड़ लूं तो जो मून है वो कभी भी श्रिंक नहीं होगा। ठीक है। It never came into the king's head that if thief was taking the gold out of the moon, the same thief and someone else was filling it with again. जो किंग था उसके दिमाग में इतना नहीं आया कि अगर जो चोर है, अगर जो चोर है, अगर वो चोर जो है वो चोरी कर रहा है मून से गोल्ड की, तो जो मून है अपनी सर्कल शेप में दोबारा कैसे आ जाता है। ठीक है। अगर वो चोरी कर रहा है तो वो इसी शेप में रहेगा ना, वो मून आधी शेप हो जाएगी जब पूरा मून ही हट जाएगा, अगर कोई उसका गोल्ड चोरी कर रहा है। ठीक है। तो इस इतना दिमाग में नहीं आया कि जो कोई भी होता अगर चोरी कर रहा होता तो वापिस ये सर्कल शेप में क्यों आ जाता है मून। ठीक है। ये थोड़ा सा मूर्ख किंग था, इसको मून के बारे में नॉलेज नहीं थी। ब्रिंग मी द वाइएस्ट पर्सन इन द किंगडम। वो जो किंग होता है वो अपने सलाहकार को ऑर्डर देता है कि ब्रिंग द वाइजेस्ट पर्सन इन द किंगडम, सबसे सियाना बंदा जो किंगडम के अंदर है उसको ढूंढ के लेके आओ। आई नीड हिज हेल्प टू रीच द मून। मुझे उसकी मदद पड़ेगी कि मून तक पहुंचने के लिए। आगे देखिए क्या होता है। बट योर मैजेस्टी, ओ मालिक, यू हैव प्रोक्लेम योर सेल्फ द वाइएस्ट पर्सन इन द किंगडम। आपने खुद ही दावा किया था कि आप जो हैं
वाइजेस्ट पर्सन हैं, बड़े सियाने बंदे हैं पूरे किंगडम के। ये कौन कहता है? रॉयल एडवाइजर्स कहता है किंग को। जो उसका सलाहकार होता है वो कहता है मेरे मालिक, जो आप ही ने दावा किया हुआ है पूरे किंगडम में कि वाइजेस्ट पर्सन आप ही हैं, देन ब्रिंग मी द सेकंड वाइजेस्ट पर्सन इन द किंगडम। वो कहता है, किंग कहता है कि अगर मैं फर्स्ट वाइजेस्ट पर्सन मैं हूं तो मेरे लिए सेकंड वाइजेस्ट पर्सन जो दूसरा सियाना बंदा है वो ढूंढ के लेके आओ। द रॉयल एडवाइजर went out in the search of second wisest person in the kingdom। जो किंग का सलाहकार होता है वो निकल पड़ता है सेकंड सियाना बंदा, दूसरा सियाना बंदा ढूंढने के लिए। ऑल द किंग्स सब्जेक्ट न्यू अबाउट हिज न्यू रूल। जो उसके जितने भी बंदे थे ना किंग के आसपास, वो सब जानते थे उसके न्यू रूल के बारे में। If they couldn't do what they were asked to do, the king would throw them into the royal jail। सबको पता था अगर वो किंग की बात नहीं मानेंगे तो वो किंग क्या करेगा? उन सबको अपनी जेल में बंद कर देगा। So no one was prepared to assume the role of the second wisest person। कोई भी वो सेकंड वाइजेस्ट पर्सन बनने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि जो मून में पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। ये लिखा है द रॉयल एडवाइजर कंटिन्यूड हिज सर्च। रॉयल एडवाइजर ने अपनी जो सर्च जो है जारी रखी, मीनिंग कि जो सेकंड वाइजेस्ट पर्सन को ढूंढने की जो खोज है वो उसने जारी रखी। वन डे ही सा टू शीप हर्डर। एक दिन उसने देखा दो बंदे जो कि भेड़ों को संभाल रहे थे अपनी भेड़ों के साथ। ऑन द स्लोप ऑफ द माउंटेन। माउंटेन की स्लोप में उन्होंने क्या देखा? किसने देखा? रॉयल एडवाइजर ने देखा कि जो दो बंदे हैं वो क्या कर रहे हैं? जो भेड़े हैं, शीप को भेड़ कहते हैं, वो अपनी भेड़ों को संभाल रहे हैं। गुड डे ग्रीट द रॉयल एडवाइजर। ग्रीट उन्होंने रॉयल एडवाइजर्स ने उसको बोला गुड डे, उन दोनों को बोला गुड डे, आपका दिन शुभ रहे। आई एम लुकिंग फॉर द सेकंड वाइजेस्ट पर्सन इन द किंगडम। उसने बोला, जो रॉयल एडवाइजर है उसने बोला कि मैं ढूंढ रहा हूं सेकंड वाइजेस्ट पर्सन जो पूरे किंगडम में कोई मुझे मिल जाए। वन ऑफ द शीप हर्डर पॉइंटेड सेकंड शीप हर्डर। वो जो थे दोनों शीप हर्डर भाई थे दोनों, एक 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 भाई ने दूसरे भाई पर इशारा किया, कहता कि ये जो मेरा ब्रदर है, माय ब्रदर इज वेरी क्लेवर। ये जो मेरा ब्रदर है मेरे साथ वो बहुत ही क्लेवर है। दो शीप हर्डर थे ना वहां पर, दोनों ही भाई थे। एक भाई उनका बड़ा ही क्लेवर भाई था, तो उसने अपने दूसरे भाई को कहा कि ये मेरा दूसरा भाई जो है वो बहुत क्लेवर है। किसको कहा? रॉयल एडवाइजर को कहा। ही नोज एवरीथिंग, उसको सब कुछ पता है। ही नो वेयर टू फाइंड द बेस्ट शीप एंड द बेस्ट ग्रासेस इन द लैंड। Our sheep give the best wool to make into the finest winter clothes in the kingdom। अच्छा, तो वो कहता है कि जो मेरा भाई है उसको पता होता है, he knows उसको सब कुछ पता होता है। इसको ये भी पता होता है कहाँ से बेस्ट शीप मिलेगी और बेस्ट ग्रास जो मिले कहाँ से मिलेगा उनको खिलाने के लिए। शीप को जो है हम खाना खिलाते हैं ना, घास खाती है वो, ठीक है, उनको बेस्ट ग्रासेस कहाँ से मिलेंगे? अवर शीप गिव द बेस्ट वूल। जो हमारी शीप है, जो हमारी भेड़ है, वो सबसे बेस्ट, दुनिया की सबसे अच्छी वूल देती है और सबसे अच्छा कपड़ा बनता है किसका? सर्दियों का। विंटर मीनिंग सर्दियों का
सबसे अच्छा कपड़ा पूरे किंगडम में बनाता है मेरे भाई के कारण। ठीक है। Oh, fine indeed, said the royal advisor. He walked to the other sheep herder. वो उसके भाई के पास चले गया। अब एक दूसरा शीप हर्डर जो था ना, उसका उसका भाई था। दो दो भाई थे ना, तो दूसरे भाई के पास चले गया। कौन चलेगा? रॉयल एडवाइजर। ठीक है, अदर शीप हर्डर के पास चले गया। सर, आई लर्न दैट यू नो एवरीथिंग, यू कैन हेल्प अवर किंग। वो कहता है अब शीप हर्डर को, जो बेड बेड संभालने वाला जो बंदा होता है, उसको कहता है अब कि मैंने आपके भाई से पता लगाया है कि तुम्हें सब कुछ पता है, तुम मेरे किंग की मदद कर सकते हो। ही इज कन्फ्रंटिंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम। उसको बहुत ही डिफिकल्टी आ रही है किसी चीज में। इफ यू कम विद मी, यू कैन सोल्व दैट प्रॉब्लम। अगर तुम मेरे साथ चलो तो तुम मेरे किंग की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर सकते हो। आगे क्या होता है? इंडीड आई विल, said the sheep herder. I know everything there is to know about the sheep. कहता मैं सब कुछ जानता हूँ शीप के बारे में। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा। शीप हर्डर एंड रोयल एडवाइजर अराइव एट द पैलेस। जो शीप हर्डर होता है, सियाने वाला शीप हर्डर होता है, और जो रॉयल एडवाइजर होता है, वो कहाँ चले जाते हैं? किंग के पैलेस में। अब जो है रॉयल एडवाइजर किसको लेके जा रहा है? सेकंड वाइजेस्ट पर्सन को किंग के पास प्रेजेंट करेगा। वेन टू द किंग, योर हाइनेस, मेरे हाइनेस, मेरे मालिक, मेरे जज, दिस शीप हर्डर इज द सेकंड वाइजेस्ट पर्सन इन द किंगडम, ही विल हेल्प यू टू रीच द मून। ये जो शीप हर्डर है, ये प्रेजेंट करता है, रॉयल एडवाइजर जो है वो क्या करता है? अब प्रेजेंट करता है किंग के सामने किसको? शीप हर्डर को। कहता है ये जो शीप हर्डर है, ये सबसे ही सियाना बंदा है पूरे किंगडम का, सेकंड दूसरा सियाना बंदा है, और ये आपको जो है मून पर जाने के लिए मदद करेगा। द मून, सेड द शीप हर्डर इन सरप्राइज। और जो शीप हर्डर होता है, वो तो सोचता है कि मैंने तो शीप के जो भेड़ों के बारे में बताने के लिए लेके आया था। ये मून का नाम सुन के तो वो भी डर जाता है थोड़ा सा। कहता है मून, सरप्राइज। सरप्राइज मीनिंग कि वो अनएक्सपेक्टेडली, वो अनएक्सपेक्टेड हो गया ना उसके लिए, कि एकदम तो मून पे जाने के लिए किंग के पास लेके आया उसको। आई थॉट यू नीडेड द हेल्प अबाउट द शीप। वो फिर शीप हर्डर कहता है मैंने सोचा कि तुम्हें एडवाइस चाहिए शीप की जानकारी के लिए। What would I do with the sheep? said the king. वो किंग कहता है मैं इस शीप का क्या करूंगा? Since you are the second wisest person in the kingdom, you must find the way to reach the moon. अब तो वो फंस जाता है शीप हर्डर वाला। शीप हर्डर कहता, ओ किंग कहता है मैं इन भेड़ बकरों का कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, मुझे नहीं पता। अब तुम हो सेकंड वाइजेस्ट पर्सन हो, अब तुम मुझे बताओगे कि मून तक कैसे पहुंचा जाए। यू आर गिवन 7 days टू फाइंड द आंसर। वो किंग उसको 7 दिनों के लिए मोहलत देता है कि जो मून पर रोज पहुंचने के लिए मुझे एक जरिया बताओ, मैं कैसे पहुंचूं मून तक। इफ यू कांट थिंक ऑफ एनी, आई विल थ्रो यू एंड द रॉयल एडवाइजर इनटू द जेल फॉर एवर। वो कहता है अगर तुमने कोई भी वे फाइंड नहीं किया मून तक पहुंचने के लिए, तो मैं तुम्हें और अपने रॉयल एडवाइजर को जेल में कैद कर लूंगा। द रॉयल एडवाइजर टुक द शीप हर्डर टू हिज रूम। जो रॉयल एडवाइजर है, शीप हर्डर को अपने रूम में ले गया, अपने रूम में ले गया, और क्या कहता है? दे टॉक टिल द मिडनाइट ट्राइंग टू थिंक ऑफ अ प्लान। वो क्या करते हैं? वो किसके रूम में जाते हैं?
कौन कौन जाता है रूम में? शीप हर्डर और रॉयल एडवाइजर क्या होता है, अपने रूम में ले जाता है शीप हर्डर को। वहां पर वो प्लान करते हैं कि किंग को कैसे समझाया जाए या कैसे फाइंड किया जाए मून पे जाने का तरीका। फाइनली दे कुड स्टे अवेक नो लॉन्गर एंड वेंट टू स्लीप। वो यही सलाह करते करते सो जाते हैं। वाइल द शीप हर्डर स्लेप्ट, जब शीप हर्डर जो है जब वो सोया होता है तब क्या होता है, उसको एक सपना आता है। ही ड्रीम्ड ही वाज बैक विद हिज शीप, ही ड्रीम्ड अबाउट हिज फ्रेश एप्पल हैंगिंग ऑन अ बिग tall tree. In order to reach the fruit high up on the tree, he climbed up onto old barrel. वो वो सपने में देखता है कि जो वो शीप हर्डर है वो अपने घर चला गया है और उसको एप्पल दिखाई देते हैं जो कि कहाँ पर है, कहाँ पर लगे हुए हैं, ट्री के ऊपर लगे हुए हैं। वो एक क्या बनाता है, बैरल बनाता है। ठीक है, वो वहां पर एक देखता है बैरल पड़ा है। ठीक है, बैरल बनाता नहीं है, वो देखता है बैरल पड़ा हुआ है। वहां पर बैरल का मीनिंग होता है एक पीपा, जैसे कि एक स्टूल समझ लो, एक स्टूल है, स्टूल के ऊपर चढ़कर वो वहां पर ट्री ट्री से एप्पल उतारता है। ये इसके सपने में आता है। ठीक है, अच्छा, तो वो उसको आइडिया आता है इससे ही, इससे एक आइडिया आता है उसको एक, ये जो टूल स्टूल पर चढ़कर, जो स्टूल है स्टूल पर चढ़कर वो उसने उसको एक कुर्सी के ऐसे टेबल पड़ा हो, टेबल स्टूल की तरह टेबल होता है ना, उस पर चढ़कर ये एप्पल उतारता है। इसको ये सपना आता है। ठीक है, इससे एक एक इसके आइडिया आता है मून पर जाने के लिए। अब देखो अगले दिन क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग द शीप हर्डर टोल्ड द रॉयल एडवाइजर अबाउट हिज ड्रीम। ये अगले ही दिन शीप हर्डर जो है रॉयल एडवाइजर को अपनी ड्रीम के बारे में बताता है। दे टुक a long piece of paper and drew it on the picture a great tower. Then they marched off to the king. वहां पर क्या करते हैं वो एक क्या बना देते हैं, एक पेपर में बनाते हैं, एक टॉवर सा बनाते हैं, ऐसे कि एक समान ऐसे सीढ़ी की तरह एक यहाँ पर एक बना देते हैं कि ऐसे खड़ा होने के लिए, चढ़ने के लिए एक वो बनाते हैं, टॉवर बना देते हैं एक पेपर में कि किंग इस पर चढ़ के जो है मून तक पहुंच सकता है। किंग तो मूर्ख होता है, वो उनकी बातों में आ जाता है। अच्छा, यहां पर है, कहाँ गया कहाँ गया मुझे, लुक हियर, यहां पर लुक हियर योर मजेस्टी द रॉयल एडवाइजर, सेड द रॉयल एडवाइजर। रॉयल एडवाइजर ने कहा इधर देखो मेरे मालिक, वी हैव फाइंड द आंसर, टेल द रॉयल टैक्स कलेक्टर टू ब्रिंग द एवरी बैरल इन द किंगडम। वो कहता है जितने भी यहाँ पर पीपे हैं, जितने भी स्टूल हैं, वो सारे कलेक्ट कर लो आप इधर, पूरे किंगडम के जितने भी ये जो पीपे हैं, स्टूल हैं, चढ़ने वाला सामान है, जिससे हम ऊपर रख रख कर एक सामान को रख रख कर ऊपर चढ़ते जाएं, वो कलेक्ट कर लो। जैसे ये देखो फोटो में दिखाया गया ना, ये सामान के ऊपर चढ़ के किंग खड़ा हुआ है। ठीक है, इन सामान को कलेक्ट करने के लिए उसने कहा। देन टेल द रॉयल कारपेंटर टू फास्टन देम अप विद आयर टॉवर, व्हेन द टॉवर इज रेडी यू कैन क्लाइंब अप एंड टॉप एंड रीच द मून। वो कहता है एक यहाँ पर एक टॉवर की तरह, टॉवर होता है, ये कहाँ लिखा हुआ वर्ड कहाँ गया, हाँ, टॉवर होता है कि ऊपर तक एक मंजिल बनानी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ट्री के ऊपर बड़ा सारा सामान रख दिया, कुर्सियां रख दिया, एक पर पीपा रख दिया। ठीक है, जो भी रखा था इन्होंने रख दिया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि अब इसके ऊपर तुम चढ़ चढ़ जाओ। ठीक है, किंग को इसके ऊपर चढ़ने को कहा कि इसके ऊपर चढ़कर आप पहुंच सकते हो मून तक। As soon as a royal carpenter was ordered to make the tower,
किंग ने उसको ऑर्डर किया था कारपेंटर को ये चीज बनाने के लिए, किसकी सलाह से, रॉयल एडवाइजर की सलाह से। ये जो टॉवर था सामान के लिए, सामान ऊपर ऊपर रखने के लिए, ट्री के ऊपर रखने के लिए, ये कारपेंटर को ऑर्डर करते हैं किंग बनाने के लिए सामान के, इधर ऊपर रखो, ऊपर ऊपर रखते जाओ सामान ट्री के ऊपर, कि मैं ऊपर तक पहुंच जाऊं, मून तक पहुंच जाऊं। As soon as a royal carpenter was ordered to make the tower, he with his other adept artisans started their work. ठीक है, उसने जब अपना काम शुरू कर दिया, वो बना दिया, ये जो है काम कर देता है कौन, कारपेंटर जो है ये बनाकर दे देता है इसको, किंग को। आगे क्या होता है देखो जरा। The whole kingdom watched the tower growing from the ground. It was set above the tree and was higher than anything in the kingdom. ये सबसे बड़ा टॉवर बनाया था कारपेंटर ने, जिसके ऊपर किंग खड़ा हुआ है देखो। अब अभी किंग जाएगा भी। एवरी पीस ऑफ वुड, इवन द बेड एंड द चेयर वर एडेड टू द टॉवर। इवन के जो बेड थे, वो चेयर्स थी, जितनी भी सामान थे जिस पर चढ़ा जा सके, वो सब कुछ इस पर लगा हुआ था। वन मॉर्निंग द किंग लुक द टॉवर्स एंड सेड, नाउ इट इज हाई इनफ, आई विल वेट नो लॉन्गर। एक दिन क्या कहता है किंग जो होता है, वो कहता है अब ये बहुत बड़ा बना दिया आपने, अब मैं इसके ऊपर चढ़ूंगा। ठीक है, जब ये बनकर तैयार हो जाता है, पहले ये ऑर्डर देता है अपने कारपेंटर को बनाने के लिए। ठीक है, जब बनकर तैयार होता है तो किंग कहता है कि मैं इसके ऊपर चढ़कर जाऊंगा, जितना बन गया बस अब रहने दो। वो थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, उतावला हो गया होता है, कि तोड़ को देके बड़ा ज्यादा उतावला होता है। ठीक है, फिर रॉयल एडवाइजर कहता है, योर मैजेस्टी यू कुड सेंड मी इन योर प्लेस, इट्स लॉन्ग क्लाइम। वो कहता है मैजेस्टी, रॉयल एडवाइजर कहता है कि मैं जाता हूं ऊपर टॉवर में, मैं चढ़ जाता हूं, आप मत चढ़ो, ये बहुत ही बड़ा है। जो जो रॉयल एडवाइजर होता है बड़ा ही सियाना होता है वैसे तो, वो कहता है कि जो आप मत चढ़ो, मैं इसकी आपकी जगह में मैं चढ़ जाता हूं। No, said the king, I am the greatest king and the wisest person in the universe. So I want to have the honor of reaching the moon first. You may climb up later. जो किंग होता है वो तो बहुत बड़ा मूर्ख 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 होता है। वो कहता है नहीं, कहता है मैं ही चलूंगा इसकी टॉवर के ऊपर। जो आपने इतना बड़ा जो बनाया ना टॉवर, टॉवर मीनिंग इतनी बड़े जो ऊपर जाने की जगह जो बनाई है तूने, वो उस पर मैं ही चलूंगा, ये टॉवर बनाया होता ना। ठीक है, पहले रॉयल रॉयल उसको सलाह भी देता है कि आप मत चढ़ो इसके ऊपर, मैं चढ़ के देखता हूँ सबसे पहले। ठीक है, किंग कहता है नहीं, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, महान हूँ, मैं ही चढ़ूंगा, क्योंकि यूनिक के सबसे पहले बंदा जो है मून पर पहुंचने के लिए मैं आऊंगा। ठीक है, और तुम जो है बाद में आना, मेरे पीछे पीछे आना। When the king reached the top, he stretched up to touch the moon. I must reach a little higher, he called out. Send another chair and box, anything or anything. Royal advisor called back, Your Majesty, I am afraid there is nothing left, not even a milk churn. ठीक है, अच्छा, जो किंग होता है वो सोचता है कि वो मून तक पहुंचने वाला है। ठीक है, वो कहता है कि ऊपर कुछ भेजो मेरे पास, या चेयर दो, बॉक्स दो, मैं इसके ऊपर चढ़कर बॉक्स और चेयर को और ऊपर रख लूं इसके, और ऊपर हो जाऊं थोड़ा सा। मगर जो रॉयल एडवाइजर कहता है कि कुछ भी नहीं है अब, इवन के जो मिल्क का जो डब्बा आता है वो भी नहीं है हमारे पास रखने के लिए। देन टेक समथिंग ऑफ द बॉटम एंड थ्रो इट अप हियर, आंसर द किंग। वो कहता है, किंग जो होता है कहता है यहीं से कुछ ऊपर की तरफ थ्रो करो। क्या थ्रो करो, किंग ग्राउंड से कुछ भी उठाकर ऊपर की तरफ थ्रो करो। ठीक है, वो क्या कहते हैं, योर मैजेस्टी, sheepherder said, that's impossible, if we take one of the bottom the tower। वो कहता, अच्छा, वो कहता है जो बॉटम में से,
नीचे से सामान खिसका लो। जैसे ये किंग खड़ा हुआ ना, यहाँ पर किंग खड़ा हुआ, देखो यहाँ पर देखो किंग यहाँ पर खड़ा हुआ ना, ये देखो यहाँ पर वो किंग खड़ा हुआ, कहता है इधर से खिसका लो सामान, इधर से चेयर खिसका के मुझे ऊपर की तरफ भेजो। वो समझाने की कोशिश करता है अगर हम खिसकाएंगे तो आप गिर जाओगे। ये बताने वाला होता है कि आप गिर सकते हो, किंग किंग जी आप गिर सकते हो, आप ये हरकतें मत करो। वो कहता है शट अप, शाउटेड द किंग, आई कमांड यू टू टेक समथिंग ऑफ द बॉटम। वो कहता है टोर के नीचे में से, टोर ग्राउंड के नीचे नहीं, मैंने गलत बोल दिया, ये ग्राउंड के नीचे में से नहीं कहा उसने, उसने बोला टोर के नीचे से कुछ चीज को खिसका दो और ऊपर की तरफ फेंको। अगर नीचे से हम कुछ खिसका देंगे यहां से, तो वो तो सारा जो बना हुआ है, जो टोर बना हुआ है वो तो टूट जाएगा सारा ही। अगर कोई नीचे हमने ऊपर टेबल के ऊपर टेबल रखा हो, टेबल के ऊपर टेबल रखा हो, नीचे से एक टेबल खिसका दें तो बाकी टेबल भी सारे गिर जाएंगे। तो नीचे से मजबूती होती है, सबसे नीचे जो चीज रखी होती है हमने। तो ये जो है शीप हर्डर उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो शट अप, कहता है चुप रहो, मैं सबसे महान हूं, जो मैं कह रहा हूं वो करो। शीप हर्डर लुक एट द रॉयल एडवाइजर। शीप हर्डर ने सबसे पहले तो वो सलाहकार की तरफ देखता है। उसके बाद क्या होता है, द रॉयल एडवाइजर nodded and the sheep herder pulled a barrel from the bottom of the tower. रॉयल एडवाइजर कहता है हाँ जी, वो उसको सिर हिलाता है कि हाँ कर दे। वो क्या करता है, वो फिर वहां से नीचे से एक बैरल, एक पीपा जो होता है, जो भी उन्होंने चेयर चू रखी होती है, वो एक खिसका देते हैं, नीचे से खिसका देते हैं। अब सबसे जो हम नीचे रखते चीज उसमें नी होती है, अगर हमने नी अपनी नी से, अपनी नी जिससे चीज बनी हुई है उसी चीज को खिसका दिया तो वो तो टूट जाएगा। एज ही डिड, जैसे ही उसने खिसकाया, शीप हर्डर ने खिसकाया वहां से नीचे, सबसे नीचे से, so he did as he did so the tower scattered, the king fell down. वो क्या हुआ, हिलने लगा, जो टॉवर था वो हिलने लगा, और जो किंग है वो नीचे गिर गया और मर गया। किंग हैड टू लूज हिज लाइफ फॉर हिज प्राउड एंड फुलिशनेस। जो किंग था अपनी ही मूर्खता के कारण और अपने ऊपर गर्व करने के कारण ही वो मर गया। ठीक है बच्चों, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किंग ने सो क्या बोला था, जैसे कि ये एक टोर बना हुआ है, सबसे नीचे क्या रख दिया, चेयर रख दी, ठीक है, ऊपर रख दिया हमने बेड रख दिया, ऐसे कुछ भी रख दिया, ऐसे करके उनका कोई टोर बना हुआ था। पीपा रख दिया, कोई डब्बा रख, बॉक्स रख दिया, ठीक है, पीपा मीनिंग बॉक्स, ऊपर फिर बॉक्स रख दिया कोई ऐसे, ठीक है, ऐसे करके कुछ बना हुआ था। ठीक है, वो सबसे ऊपर कौन था, किंग था, ऊपर सबसे ऊपर कौन था, किंग था। ठीक है, ठीक है, ये किंग खड़ा हुआ है, ये यहाँ पर ये किंग है। ठीक है, यहाँ पर कौन है, किंग खड़ा हुआ है। ठीक है, उसने आखिरी में क्या किया जो है, उसने कहा ये जो चेयर है, ये आखिरी वाली चेयर खिसका लो नीचे से, मुझे ऊपर की तरफ फेंको। किंग ने उनको ये एडवाइस दी। और जो किंग था इतना बेवकूफ था, उसको ये नहीं पता था अगर ये खिसका लेंगे नीचे से तो ये सब चीजें भी हिल जाएंगी, जिसके कारण जो है किंग की डेथ हो गई। वो तो किंग था, किंग की बात तो माननी पड़नी थी उसको, उनको। ठीक है बच्चों, इसलिए हमें कभी कभी दूसरों की सलाह जो है, अच्छी सलाह है, वो मान लेनी चाहिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। और मैं आशा करता हूं कि जो आपको ये स्टोरी जो है मेरी आपको समझ आ गई है। और अगर जो मेरी स्टोरी है आपको समझ आ गई है तो प्लीज़ इस स्टोरी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।